हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो हम सॉल्व करेंगे क्लास 10 का बेसिक मैथमेटिक्स का सिंपल क्वेश्चन पेपर जो कि सीबीएसई ने 2023-24 के लिए रिलीज़ किया है। और इसके जो स्टैंडर्ड वाला सिंपल क्वेश्चन पेपर है मैं ऑलरेडी सॉल्व करा चुका हूँ। डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा। तो मैं बेसिक वाले बच्चों से ही बोलूँगा और स्टैंडर्ड वाले बच्चों से ही बोलूँगा कि आप दोनों पेपर को सॉल्व करना, क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है बेसिक वाले क्वेश्चन स्टैंडर्ड में आ जाते हैं, स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन हमारे बेसिक में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि आप दोनों सिचुएशन के लिए तैयार रहो, है ना। कोई भी क्वेश्चन आया तो हम इजीली सॉल्व कर पाएँ। ठीक, और आपको भी लेवल थोड़ा मालूम पड़ेगा कि इस बेसिक में किस लेवल के क्वेश्चन है और स्टैंडर्ड में किस लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, तो दोनों टाइप के पेपर आप सॉल्व जरूर करना। ठीक है, तो स्टैंडर्ड ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं, है ना। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी का इसमें हम स्टार्ट करेंगे हमारा बेसिक मैथमेटिक्स का सिंपल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो चलिए इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका सेक्शन ए। ठीक है, तो देखिए सेक्शन ए में हम देख लेते हैं क्या दे रखा है। सेक्शन ए में टोटल हमारे 20 क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स का हर एक क्वेश्चन है आपका। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या दे रखा है हमको। If two positive integers a and b are written as a equal to x cube y cube and b equal to x y cube, where x y are prime number, then HCF of a and b is। देखिए आपको a की वैल्यू दे रखी है और b की वैल्यू दे रखी है, आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो देखो HCF आसान होता है, कैसे निकालते हैं हम। देखिए अगर मैं क्या करूँ, यहाँ से a की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स क्यूब और वाई स्क्वायर दे रखी है, और उसके बाद यहाँ पे b की वैल्यू क्या दे रखी है, एक्स वाई क्यूब दे रखी है। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है HCF में हम क्या लेते हैं, कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं वो लेते हैं, सबसे मिनिमम जो वैल्यू होती है वो लेते हैं। तो देखो यहाँ पे दो है हमारे पास, एक्स और वाई है। तो देखो HCF की अगर बात की जाए तो एक्स और वाई दोनों है, तो एक्स और वाई तो आएंगे, है ना। पावर करें यहाँ पे इसकी तो क्या हो जाएगी पावर इनकी। देखो यहाँ पे मिनिमम पावर x की 1 है, यहाँ पे 3 है, तो 1 पावर रहेगी, यानी कोई पावर लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे वाई स्क्वायर, यहाँ पे y की पावर 3 है, तो कितनी हो जाएगी, y की पावर 2 हो जाएगी। यानी कि HCF जो आएगा वो कितना आएगा, x y की पावर 2 हो जाएगा, जो कि इसका ऑप्शन नंबर बी रहेगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड वाला। सेकंड में देख लीजिए इसमें क्या दे रखा है, द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। देखिए यहाँ पे आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है, तो स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर लेना है और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर लेना है। देखिए अब स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होता है, देखिए हमको प्राइम और कंपोजिट नंबर हमने पढ़ रखे हैं। देखिए 1 किसी में कंसीडर नहीं करते हैं, 2 एक प्राइम नंबर होता है, 3 भी एक प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारा कंपोजिट नंबर है वो कौन सा हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा एक नंबर तो मिल गया 4। उसके बाद हमको क्या चाहिए, एक कंपोजिट नंबर चाहिए 2 डिजिट का। तो देखो 2 डिजिट का सबसे पहला नंबर 10 होता है हमारा, और 10 एक कंपोजिट नंबर है ना, प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इनका आप क्या निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। तो अगर हम 4 के फैक्टर निकालो तो क्या निकल जाएंगे, 2 × 2, और अगर 10 के फैक्टर निकालें तो कितनी हो जाएगा, 2 × 5। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका कॉमन फैक्टर क्या आ जाएगा, 2, तो कॉमन फैक्टर आ जाएगा, यानी एलसीएम 2 × एक बचेगा 2 और बचेगा 5, यानी 5 × 10, 10 × 20। ठीक है, तो ये हमारा क्या जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा इसका, 20। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ x = 3 इज वन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² - 2kx - 6 = 0, देन वैल्यू ऑफ k इज। देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, x = 3 क्या दे रखा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दे रखा है, रूट्स दे रखा है। ठीक है, तो आपको k की वैल्यू बतानी है। देखो अगर इसका ये रूट्स है तो ये वैल्यू जो रहेगी इसको सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम पुट करें x यहाँ पे 3, देखो हमारे पास इक्वेशन है x² - 2kx - 6 हो जाएगा = 0। तो यहाँ से अगर हम वैल्यू पुट करें k की कितनी दे रखी है, 3, तो 3 का स्क्वायर माइनस 2k × 3 - 6 = 0। तो यहाँ से कितना हो जाएगा हमारे पास, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 2 × 3 = 6k और -6 = 0। तो देखिए 9 में से 6 माइनस हो जाएगा ना, ये k वाली वैल्यू है, 9 में 6 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, और इसको हम यही लिखते हैं, है ना, 3 लिख लिया। और ये -6 के इधर आके इसमें आ जाएगा प्लस में, तो 6 इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, ये 6 डिवाइड में आ गया k, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, यानी k = कितना आ रहा है हमारा, 1/2। ठीक है, तो 1/2 हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट रहेगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए इसमें क्या बोल रखा है, द पेयर ऑफ इक्वेशन y = 0 एंड y = -7 हैज़। देखिए अब यहाँ पे आपको दो इक्वेशन दे रखी है, y = 0, y -7। ठीक है, इसमें आपको पेयर ऑफ इक्वेशन में 1 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन में आपको आंसर बताना है। देखिए हमने ग्राफ पढ़ रखा है
ये देखिए जैसे ये होता है हमारा एक्स एक्सिस और ये होता है हमारा वाई एक्सिस, है ना। इधर पॉजिटिव वैल्यू होती है, इधर नेगेटिव वैल्यू होती है। देखो यहाँ पे जैसे बोला y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू 0 मतलब जो भी ग्राफ रहेगा हमारा x का रहेगा, है ना। यानी हमने पढ़ रखा है पहले भी कि जो x एक्सिस पे होता है उसमें y इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, यानी y की वैल्यू 0 है, x की कुछ भी होगी, तो जो अगर y इक्वल टू 0 रहे तो ये ग्राफ रहेगा इसके ऊपर, ठीक है, यानी x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा। उसके बाद दूसरी जो इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू -7 दे रखी है, y इक्वल टू -7 यहाँ पे इधर ही कहीं पे आएगी, ठीक है। मान लो यहाँ पे एक -7 वैल्यू है, ठीक है। अब y इक्वल टू -7 दे रखा है, इसका मतलब क्या है x की वैल्यू इस पर 0 रहेगी, यानी कि हम x की कोई भी वैल्यू रहे तो y की तो वैल्यू क्या रहेगी, फिक्स रहेगी, -7 रहेगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस टाइप में अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो लाइनें क्या आ रही हैं, पैरेलल आ रही हैं, ठीक है। तो पैरेलल में कंडीशन क्या होती है हमारी, नो सॉल्यूशन की, ठीक है। इसका मतलब इसका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा। क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5, वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x² - kx + k इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट्स इज। देखिए यहाँ पे आपको k की वैल्यू बताना है जब इसके जो इक्वेशन दे रखी है उसके इक्वल रूट्स होते हैं, ठीक है। अब इक्वल रूट्स में हमने देखो 3 कंडीशन नेचुरल रूट्स में आपने पढ़ रखी होगी, तो हमने 3 कंडीशन पढ़ी हैं। अगर देखिए हमारे पास जो d होता है डिस्क्रिमिनेंट, यानी कि d इक्वल टू अगर 0 होता है तो वहाँ पे 2 इक्वल रूट्स होते हैं ना, यहाँ पे इक्वल रूट्स ही दे रखे हैं। तो इक्वल रूट्स में क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है और d का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है b² - 4ac, डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम बोलते हैं, इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करें इक्वेशन की, तो इक्वेशन हमको दे रखी है 2x² - kx + k, ठीक है। 2x² - kx + k दे रखी है। अब देखिए हमको क्या करना है, इनकी वैल्यू बताना है। तो देखो b की वैल्यू क्या रही है, देखिए ये a की वैल्यू, b की वैल्यू -k और c की वैल्यू भी k हो जाएगी, ठीक है। तो यानी b की जगह हम रखेंगे -k, तो -k का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 2 है, c की वैल्यू भी k है, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर इसको सॉल्व करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी k स्क्वायर आ जाएगा, ये हो जाएगा 4 2 जा 8, k इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है तो यहाँ से भी क्या वैल्यू 2 निकलेंगी यहाँ से, तो k यदि हम कॉमन निकाल लें यहाँ से, तो यहाँ से बचेगा k, यहाँ से हो जाएगा -8 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ से भी k कॉमन निकल गया तो बचेगा सिर्फ -8। तो देखो एक बार हम क्या कर सकते हैं, k इक्वल टू 0 लिख सकते हैं और एक बार हम k -8 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो देखो यहाँ से तो k की वैल्यू 0 हो जाएगी और k की वैल्यू कितनी आ रही है, यहाँ से 8 आ रही है, यानी कि वैल्यू क्या निकलेगी 0 और 8, ठीक है। यानी कि इसमें 0 8 हमारा, ये देखिए ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेगा इसका। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 पे। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 35 फ्रॉम x एक्सिस इज k यूनिट, देन k इज इक्वल टू, देखो आपको क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस से इन्होंने k बोल रखा है, तो k की आपको वैल्यू बतानी है। देखो ये पॉइंट है, देखो यहाँ से हमने क्या किया, मान लो ये ग्राफ है हमारा, देखो ये हमारा ग्राफ हो गया, पॉइंट हमको क्या दे रखे हैं 35 दे रखे हैं। तो देखो 3 यानी कि x का, मान लो यहाँ पे कहीं पे होगा 3, ठीक है, यहाँ पे 3 होगा और 5 किसका, y का। तो अगर हम इसको मिलाएंगे तो कहीं पे यहाँ पे कहीं पे पॉइंट मिलेगा हमारा, ये हो जाएगा इसका क्या 3 5। अगर देखिए इसकी अगर हम x एक्सिस से डिस्टेंस देखें तो देखो ये y एक्सिस है, ये x है, तो x से इसकी कितनी डिस्टेंस आ रही है 5, है ना, 5 यूनिट ही है ना। और अगर y एक्सिस से देखेंगे तो कितनी आएगी 3 आएगी, है ना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। अगर हमको बताना x है तो x से इतनी डिस्टेंस है इसकी, तो जो कि कितनी है 5 यूनिट है, ठीक है। इसका मतलब इसमें 5 दे रखा है क्या k, हाँ ये देखिए सी वाला ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7 पे। इसमें क्या बोल रखा है, इफ इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR AB/QR BC/PR एंड C/PQ देन, देखिए यहाँ पे आपको सिमिलरिटी कंडीशन दे रखी है, वो आपको ये बताना है कि ये जो ट्रायंगल कौन सी वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करके ये दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइड दे रखी है और जब भी सिमिलर कंडीशन होती है तो हम क्या देख लेते हैं, क्योंकि देखो साइड जो भी होगी उनकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रेशियो में होती हैं। तो देखो अगर हम बात करें यहाँ से, इन्होंने क्या बोल रखा है, देखो यहाँ पे क्या दे रखा है AB/QR दे रखा है। तो AB/QR अगर हम यहाँ से देखूँ तो देखो ये AB है, इसमें ये भी मिल रही है, और QR यहाँ पे देखिए इसमें मिल रहा है QR, हाँ मिल रहा है। फिर हम देखेंगे BC, तो देखो BC कहाँ से कहाँ तक है, ये BC, और इसका क्या मिलना चाहिए RP, हाँ PR मिल रहा है, PR लिखो या RP लिखो, ठीक है ना। और बाकी ये तो मिल ही जाएगा CA और PQ, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो लग रहा है पहले ही वाला इसका राइट ऑप्शन रहेगा। एक बार देखो अगर दूसरा ऑप्शन चेक करें तो देखो यहाँ पे AB, तो ये AB के करस्पॉन्डिंग QR है ना, AB के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे PQ आ रहा है,
ठीक है। देखो पहले दोनों, यहाँ पे पहले दोनों ये पी क्यू है, मतलब ये वाला ऑप्शन इसका राइट नहीं रहेगा, है ना। इस टाइप में आप इनको भी देखोगे ना, ये नहीं रहेंगे, ठीक है, यानी पहले ही ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन रहेगा। क्लियर है ना। चलिए अब बढ़ते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 8 पर हम। देखिए इसके क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिमिलरिटी क्राइटेरियन ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए यहाँ पे आपको ए एस एस ए और आर एच एस, है ना, आर एच एस नहीं होती, आर एच कॉन्ग्रुएंट में हम करते हैं इसको, ठीक है, तो ये वाली नहीं रहेगी आर एच एस, ठीक है, यानी कि आर एच एस वाला इसका राइट ऑप्शन रहेगा, ठीक है ना, यानी कि सिमिलरिटी क्राइटेरियन नहीं है, ये वाली सिमिलरिटी क्राइटेरियन होती है ना, ये कॉन्ग्रुएंस में हम पढ़ते हैं इसको। चलिए देखिए 9th वाले क्वेश्चन में, देखिए मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप पूछ नहीं सकते, आप अगर कोई चीज़ ऐसी लगती है आपको समझ में नहीं आ रही तो आप पूछ सकते हो। बाकी क्वेश्चन क्योंकि ईजी है इसलिए मैं जल्दी से बता दे रहा हूँ क्वेश्चन, क्योंकि हमको पेपर भी कंप्लीट करना है। बाकी फिर भी यदि कोई डाउट रहेगा ना तो आप हमको कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, ठीक है, वैसे तो कोई डाउट रहेगा नहीं, ईजी क्वेश्चन है इसमें। चलिए अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। इन फिगर इफ TP and TQ आर द टू टेंजेंट टू अ सर्कल विद सेंटर O सो दैट POQ इक्वल टू 110 देन PTQ इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे TP और TQ टू टेंजेंट दे रखी हैं और एंगल जो POQ है वो 110 दे रखा है, ठीक है, और सेंटर O है इसका, तो आपको PTQ ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखो ये तो इजी है काफ़ी क्वेश्चन, यदि आपने चैप्टर कर रखा है तो आपको इजीली आ जाएगा, क्योंकि देखो हमको मालूम होता है जो टेंजेंट होती हैं वो रेडियस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाती है, परपेंडिकुलर रहती हैं, ठीक है, जो टेंजेंट रहती हैं वो रेडियस के साथ परपेंडिकुलर होती है, यानी कि 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। तो अगर हम देखेंगे तो ये भी 90 है और ये भी 90 है, तो आपको आइडियल में क्या लगा दो, एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दो। तो देखो ये 90 टोटल 360 होता है, तो 90 180 अगर 360 में माइनस करते हैं तो कितना बचता है, 180 बचता है। तो यहाँ से बचा 180, तो यानी इन एंगलों का सम कितना हो जाएगा 180। तो ये वाला और ये वाला दे रखा है 110, अगर मैं 180 में से 110 को माइनस कर दूँ तो कितना बचेगा, 70 बचेगा, 180 में से अगर 110 चला जाएगा तो, ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्लियर है नहीं आता की चीज़ें, ठीक है। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं हम। इफ cos A इक्वल टू 4/5 देन tan A इज, देखिए यहाँ पे क्या बोल रखा है इन्होंने, cos A की वैल्यू दे रखी है 4/5, आपको tan A की वैल्यू बतानी है। देखो अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखा है तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। cos का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो अगर मैं यहाँ पे यूज़ करूँ cos A, हमको क्या दे रखा है यहाँ पे, देखिए cos A क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, 4/5 दे रखा है, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाऊँ तो देखो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, तो देखो यहाँ से बेस क्या हो जाएगी, ये 4 है ना, मान लो ये हो गई 4 और हाइपोटेनस 5 होगी, तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है। तो देखो कैसे निकालते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकाल सकते हैं। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर हमको मालूम, पाइथागोरस थ्योरम में हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 5 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर तो निकालना है हमको, और ये बेस कितनी दे रखी है, 4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 रख के समझ आएगा माइनस में, तो 25 में 16 जाएगा कितना बचेगा 9, परपेंडिकुलर स्क्वायर, ठीक है। तो इसका 9 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 3, यानी पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका देखिए यहाँ पे कहीं पे है क्या, अच्छा सॉरी, अभी तो पी की वैल्यू ही आई है, हमको तो ये निकालना है ना, 10 है। चलो तो 10 ए निकाल लेते हैं हम, तो 10 ए, ठीक है। तो 10 ए का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर अभी हमने निकाल लिया 3 आ गई, और बेस 4 है, यानी कितना आंसर आ जाएगा इसका 3/4। तो देख लो 3/4, देखिए ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। क्लियर है। चलिए अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो हम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी और आपके लिए भी थोड़ा इजी रहेगा, इसलिए मैंने वीडियो अलग अलग बना दी है। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक ही करते हैं, बाकी जो क्वेश्चन नंबर 11 से 20 तक मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा रहा हूँ। बाकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, प्लेलिस्ट में आपको सारे सॉल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। अभी हो सकता है प्रेजेंट में आपको ना मिले, बाकी अभी कंटिन्यू बना ही रहा हूँ, तो जो भी क्वेश्चन रहेंगे आपको इन फ्यूचर मिल ही जाएंगे इस वीडियो में, और बाकी के आगे के क्वेश्चन वाइज बना ही देंगे। बाकी अभी इसमें इस वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 10 तक हम करते हैं, 11 से लेकर 20 तक आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा, इसका सेक्शन ए का सेकेंड पार्ट में। क्लियर है। चलिए तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।